रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। और आखिर लता जी ने विदा ले ली हमसे, आपसे, इस दुनिया से। एक युग खत्म हुआ। महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 19 को इंदौर में हुआ था। ताउम्र संगीत की साधना करते हुए इन्होंने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे। संगीत की पहली शिक्षा इन्हें अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिली थी और 13 बरस की छोटी उम्र में ही 1942 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और बसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और फिर सिलसिला चल पड़ा। अपने जीवन काल में इन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लता जी की खासियत रही, इन्होंने अपने कौशल से संगीत की सीमाओं को सदा पीछे ढकेला और नित्य नए सोपान स्थापित करती रहीं। लता जी ने तमाम पीढ़ियों को अपने गायन से ऊर्जित रखा, भारतीय सिनेमा को बुलंदियों की तरफ बनाए रखा। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। इनके गायन ने भारतीय सिनेमा में अनगिनत फिल्मों को संजीवनी दी थी और कालजयी बनाया था। लता जी देश के सभी जाने माने संगीत निर्देशकों जैसे शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन और सलिल चौधरी से लेकर आज की पीढ़ी की पहली पसंद रही। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। राष्ट्रभक्त लता जी ने जनवरी 1963 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक देशभक्ति गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत में इन्होंने सारे देश की पीड़ा पिरो दी थी, फिर से उठ खड़े होने का हौसला दिया था। ये स्वर कोकिला लता जी का हुनर और समर्पण ही था कि ताउम्र सम्मान इन्हें ढूंढते रहे। इनमें भारत रत्न से लेकर फिल्म फेयर पुरस्कार तक थे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मसलन 1969 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा गाने के लिए चुना गया। 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला।
और सन 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो 1972 में परिचय फिल्म के लिए श्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। 1975 में इन्हें कोरा कागज फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला और 1990 में इन्हें लेकिन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का सम्मान फिर मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो 1958 में आ जा रे परदेसी गाने के लिए, जो कि फिल्म मधुमती से था, इन्हें फिल्म फेयर से नवाजा गया। 1962 में कहीं दीप जले कहीं दिल फिल्म 20 साल बाद। 1965 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा फिल्म खंडन। 1969 आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म जीने की राह। 1993 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1993 में ही इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्म फेयर का सम्मान दिया गया। 1994 में इन्हें फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार दीदी तेरा देवर दीवाना फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए मिला। 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने संगीतकारों को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार शुरू किया गया। भारतीय संगीत के उत्थान के उनके प्रयासों को पहचानने के प्रयास में लता मंगेशकर के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। वर्ष 1999 से सन 2005 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहीं, पर इन्होंने वेतन कभी नहीं लिया। देखिए उसकी कुछ तस्वीरें जो हमने सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट से ली हैं। सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। निसंदेह लता जी के बारे में कुछ कहना या लिखना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इनका आखिरी एल्बम सन 2004 में फिल्म वीर ज़ारा के लिए था, पर राष्ट्रभक्त लता जी ने अपना अंतिम गीत भारतीय सेना और राष्ट्र को समर्पित किया था। मयूरेश पै द्वारा रचित सौगंध मुझे इस मिट्टी की 30 मार्च सन 2019 को रिलीज किया गया था। फिर काल ने करवट ली। इसी बरस 8 जनवरी को लता जी कोविड पॉजिटिव हो गईं। इन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में रखा गया। 6 फरवरी को 92 बसंत देखने के बाद अपनी बेमिसाल आवाज से देश दुनिया को यादों के वो तमाम पल देने के बाद लता जी ने इस दुनिया से विदा ले ली। लता जी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर लोकसभा ने इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज भारत का हर नागरिक कुछ इस तरह से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। लता जी को संसद टीवी की भावभीनी श्रद्धांजलि। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे